लिव इन द टाइम्स ऑफ एआई। आपके पास चैट जीपीटी है, बार्ड है, जेमिनाई है, डीप सीक है। इनको यूज करो यार अच्छे से। क्या क्या बेसिक चीजें मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने सोचा था कि एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करने का मतलब क्या है। आईएएस के लिए मुझे चाहिए था मोर देन 800। मुझ में ये बिलीव नहीं होगा, देन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर। सो दैट आपका स्टार्ट सही डायरेक्शन में हो। स्टार्ट में आप वो ना करो कि जो चीजें बाद में करनी है वो शुरू में कर रहे हो। ये सब नहीं करना आपको। प्रीलिम्स इज लाइक अ T20 मैच, बहुत फास्ट पेस्ड है। आपको 2-2 घंटे के 2 पेपर्स है। अगर आपने 4 महीने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, सिलेबस देखा ही नहीं प्रिपरेशन में, तो फिर आप 4 महीने में आई एम श्योर यू विल बी रीडिंग समथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू द एग्जाम एज सच। क्या क्या बेसिक चीजें मेरे दिमाग में आई थी जब मैंने सोचा था कि एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करने का मतलब क्या है। फर्स्ट, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू हैव टू adhere to 3 things: dream big, work hard and stay humble. Even if you follow 2 out of these 3 things, तो फिर वो बैलेंस नहीं बना रहेगा। You have to always have positive affirmations. आपको बिलीव करना है कि I'll be able to clear the exam. That's one point. Second is work hard. Work hard in the correct direction. जो मैंने हार्ड वर्क वाली बात बोली थी, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड is to stay humble. Even if you are getting, let's say, बहुत ज्यादा मार्क्स आपके प्रीलिम्स में 150 मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहा है, बट यू स्टिल हैव टू स्टे हम्बल बिकॉज असली एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है। ये थ्रू आउट द प्रिपरेशन ध्यान रखो इस चीज को कि स्टे हम्बल थ्रू आउट द प्रिपरेशन। एक बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन की। स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, 4 पिलर्स मान लो अपने प्रिपरेशन के। स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ के आप रैंडम किताबें पढ़ रहे हो तो आप अपना बस सक्सेस को डिले कर रहे हो, डायलेट कर रहे हो। करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो इसका भी ध्यान रखना है। आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंस। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं लिखो, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, देन यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ बैटल जिसका आपको कुछ पता ही नहीं है कि उसमें क्या होगा। मॉक टेस्ट आर समथिंग विच आर इंपॉर्टेंट जस्ट टू गेज योर परफॉर्मेंस। उसको ऐसा कोई पैरामीटर नहीं बनाना, बट जस्ट टू गेज योर परफॉर्मेंस, मॉक टेस्ट आर इंपॉर्टेंट। Next is time management. You have limited time to prepare for the exam. These points will be repeated later on in the session as well. वहां पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, बट अभी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर्स जो मैंने बोला, you have core subjects in GS also. I'll tell you later. History है, economy है, polity है, geography. These are the core papers of GS. इसको मास्टर करना is very important. Current affairs जो यहाँ ये था, art of answer writing, यहाँ से फिर वो पार्ट स्टार्ट हो गया, द नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। मेंटल हेल्थ, यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग। यू कैन नॉट टेक फेलियर एज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दिस प्रिपरेशन। मार्क माई वर्ड, आई फेल्ड मेंस इन 2020 एंड 2021 बोथ द टाइम्स। इस बार सेकेंड वाले टाइम पे मुझे मेंस में मार्क्स थे आई थिंक 710 के करीब मार्क्स थे, 710, 708 ऐसा कुछ था, एंड द कट ऑफ इज अराउंड 750। आईएएस के लिए मुझे चाहिए था मोर देन 800, तो चाहिए था। अब सोचो कि अगर मैं बिलीव नहीं करता कि मैं 710 से 800 पे पहुंच सकता हूं इन लेट्स से जितना भी 3-4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला था उसमें, अगर मुझ में ये बिलीव नहीं होगा, देन इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर, देन इट इज इम्पॉसिबल टू सक्सीड। सो प्लीज बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द प्रिपरेशन इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट। आज के टाइम पे दिस पॉइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी लिव इन द टाइम्स ऑफ एआई। आपके पास चैट जीपीटी है, बार्ड है, जेमिनाई है, डीप सीक है। इनको यूज करो यार अच्छे से। इनको यूज करोगे तो आपकी प्रिपरेशन आसान होगी। बिकॉज चलो ये बाद में बताऊंगा। हाँ, यही चूज योर रिसोर्सेज वाइजली। देयर इज अ लॉट ऑफ क्वांटिटी। इतना बोगस क्वांटिटी का मटेरियल इंटरनेट पे आज के टाइम पे अवेलेबल है, राइट। सो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज हर टॉपिक पे यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ मेंटर्स एट द मोमेंट। आपको इंटरनेट पे इतना सब पार क्वालिटी की चीजें मिलेंगी, यू विल हैव टू बी योर मोस्ट एलिजिबल जज कि मैं क्या कंटेंट चूज कर रहा हूँ, किस क्वांटिटी का कंटेंट चूज कर रहा हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज द मेंटल प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। देयर विल बी chaos, you will have to normalize the chaos, you will have to work amidst the chaos. So this is important. Let's start with the nitty-gritties of the groundwork that we have to do. एग्जामिनेशन को आप ऐसा मान लो कि देयर इज अ बैलेंस, ठीक है। एक तराजू मान लो, इस पे एक साइड PYQs, एक साइड सिलेबस। कुछ भी आप पढ़ रहे हो एग्जाम से रिलेटेड, आप जीएस पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, एनीथिंग दैट यू आर स्टडिंग, यू हैव टू वे बोथ ऑफ देम ऑन दीज पैरामीटर्स। PYQs के हिसाब से वो रेलेवेंट है या नहीं है, सिलेबस के हिसाब से वो रेलेवेंट है या नहीं है। इन दो चीजों को अगर आप वे करके नहीं पढ़ोगे देन आपका प्रिपरेशन बहुत डिफ्यूज रहेगा। PYQs को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो मैंने पहली स्लाइड में दिखाई थी। मैं बहुत आराम से, बहुत इजी डिटेल वे में इसलिए बता रहा हूँ
सो दैट आपका स्टार्ट सही डायरेक्शन में हो। स्टार्ट में आप वो ना करो कि जो चीजें बाद में करनी है वो शुरू में कर रहे हो, ये सब नहीं करना आपको। तो go to the website, download the PYQs, look at the PYQs, you'll be able to analyze the trends कि कौन कौन से high weightage topics हैं। For example, there is a topic in GS1 called as post independence India, ये है आपका GS1 में। अब post independence India में 1947 से लेके anything can be asked। अगर मैंने आपको PYQs नहीं दिखाया, मैंने आपको सिलेबस नहीं दिखाया, देन आपको पता नहीं चलेगा कि 1947 से लेके मैं क्या पढ़ूं। और ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, इससे GS1 में यूल गेट 1 क्वेश्चन और मे बी 2 क्वेश्चन और मे बी एक भी सवाल ना है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट द PYQs। PYQs में आप जाओगे तो आपको रियलाइज होगा, अच्छा इंडो चाइना वॉर से एक सवाल आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन आते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट पे 1-2 बार क्वेश्चन आया है, और LPG रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 5-6 टॉपिक्स PYQ से आइडेंटिफाई हो जाएगा, उन टॉपिक्स के इर्द गिर्द फिर प्रिपरेशन अपनी करनी है, सो दैट यू आर नॉट डिफ्यूजिंग, योर प्रिपरेशन इज नॉट डाइल्यूटिंग। ठीक है, PYQ से आपको पैटर्न पता चलेगा और किस डेप्थ में किस टॉपिक से यूपीएससी पूछ रही है वो आपको पता चलेगा, बिकॉज क्वेश्चंस इवॉल्व। अगर 2015 में ये सवाल आया है, 16 फिर 2017 है, 2018 डॉट 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 2026, सो 15 से 26 का क्वेश्चन अगर आप सीधा एनालाइज करोगे, बीच का नहीं पढ़ोगे, देन यू विल सी कि यार बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। You'll see a very high change in pattern, very stark change in pattern if you jump from 15 to 26. But if you jump like this, अगर आप 15 से 16 का देखोगे तो you'll realize कि कुछ थोड़ा चेंज हुआ था। मतलब let's say इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चंस बॉर्डर से 2 आते थे तो अब 4 आने लगे हैं, let's say आपको ऐसा लगेगा। या फिर मे बी आपको लग सकता है किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आता था तो उस टॉपिक से क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछी है पिछले कुछ सालों में। सो इवोल्यूशन क्वेश्चंस का ऐसा होता है। That's why it is very important to know कि पिछले 2-3 सालों में क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा है। जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है वो प्लीज एक बार PYQs को अच्छे से देखना स्टार्ट करो, रेगुलर बनाए PYQs को अपने प्रिपरेशन का पार्ट। नेक्स्ट इज द सिलेबस। दिस इज ऑल्सो देयर इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप 10-15 पेज नीचे जाओगे तो सारे टॉपिक्स का सिलेबस है। सिलेबस में आपको पता चलेगा कि GS1 के अंदर क्या आता है, ऑप्शनल के अंदर क्या आता है, आपका ऑप्शनल के अंदर क्या आता है, उसके हिसाब से आप इररिलेवेंट टॉपिक्स जो मैंने वहां बोला था दैट यू विल बी एबल टू अवॉइड। और रेगुलरली आप सिलेबस को रिविजिट करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन अलाइंड रहेगी टू द डिमांड ऑफ द एग्जाम। अगर आपने 4 महीने सिलेबस पढ़ा ही नहीं, सिलेबस देखा ही नहीं प्रिपरेशन में, तो फिर आप 4 महीने में आई एम श्योर यू विल बी रीडिंग समथिंग व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू द एग्जाम एज सच। सो प्लीज इंश्योर कि आप रेलेवेंट चीजें ही पढ़ रहे हो। थर्ड इज दी अवॉइडिंग द मिस गाइडेंस के शक्ल में आपको दिखेगा कि someone is very capable, very willing to guide you, but at this point of time you have to be your best judge और आपको ही realize करना है कौन सी चीज मेरे लिए suitable है या नहीं है। because आज के टाइम पे there is बहुत ज्यादा कंटेंट है यार इंटरनेट पे, और ये जो AI आया है उसके बाद से ChatGPT, Bard, Gemini, इन सब पे मतलब इफ आई वर अ मेंटर मैं क्या करता कि मैं PYQs डालता और उसके मॉडल आंसर्स निकालता और एक बुक छाप दूंगा मैं, अगर कोई करना चाहता है लिटरली। एंड यू विल रियलाइज कि यार ये कंटेंट बेस्ट है, बट इसमें मेरी मेहनत कितनी लगी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने तो सीधे ChatGPT से वो आंसर निकाला है। तो वो लिटरल सेंस में गाइडेंस है नहीं, वो गाइडेंस के शक्ल में आपको दिखेगा बट इट इज नॉट गाइडेंस एज सच। तो प्लीज अवॉइड दिस। यू हैव टू सी एवरीथिंग, क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये बुकलेट में क्या दिया, आप देखो सब कुछ, बट फॉलो करना इज योर डिस्क्रिप्शन ओनली। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Watch freely and follow mindfully. That's the motto. So now let's move to the second part. एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, एक बार मैंने आपको ऊपर से बता दिया है। प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स इज लाइक अ T20 मैच, बहुत फास्ट पेस्ड है, आपको 2-2 घंटे के 2 पेपर्स है, हाई रिस्क है, क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा हाई होनी चाहिए बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट इज मेंस आप ऐसा सोच लो कि एक टेस्ट मैच का लास्ट डे छोड़ के बाकी के 4 दिन आपके मेंस के पेपर्स होते हैं। मेंस में पहले दिन होता है एसए का पेपर, दूसरे दिन होता है GS1 GS2 का पेपर कंसेक्यूटिव डेज पे, तीसरे दिन होगा GS3 GS4 का पेपर, देन यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ 4 days, देन यू विल हैव योर लैंग्वेज के पेपर्स, और फिर उसके बाद एंड में ऑप्शनल का पेपर आता है 1 एंड ऑप्शनल 2 ऑन द सेम डे। तो बहुत सारे पेपर्स लिखने होते हैं, इट्स लाइक अ टेस्ट मैच एक्सेप्ट फॉर द फाइनल डे विच इज योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में फाइनल आपकी अडेप्टेबिलिटी चेक होगी कि आखिरी दिन पे आपको लेट्स से किस रन रेट से रन बनाने हैं, जज करना है आपको कि गेम हार ना जाओ। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीजें।